मस्त दोस्तों, तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला। लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सबको पता है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट्स करना है, पीपीएम में इन्वेस्टमेंट्स करना है या एफडी में इन्वेस्टमेंट करना है। ये क्वेश्चन सबके माइंड में रहता है कि मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करना है। तो आज इस वीडियो में आपके सब इन्वेस्टमेंट्स के कहाँ कौन सा इन्वेस्टमेंट चूज़ करना है, कहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट्स करना है, उसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सोचिए दोस्तों, अगर आपको आपके नेबर के पास जाना है तो आप कैसे जाओगे? आप बाय वॉकिंग जाओगे, या आपको आपके साइड के घर में जाना है विजिट के लिए तो आप क्या करेंगे? वॉकिंग जाओगे। आपको अगर 20 से 25 किलोमीटर तक जाना है या आपको 100 किलोमीटर तक जाना है विद इन अ सिटी, तो आप अपने मोटरसाइकिल से या अपने कार से जाओगे। वैसे ही आप अगर कोई 700 या 800 किलोमीटर जाना है तो आप क्या करोगे? ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन बुक करोगे और ट्रेन से जाओगे। वैसे ही आप अगर अदर कंट्री जाना है तो आप क्या करोगे? बाय फ्लाइट से जाओगे, फ्लाइट का टिकट बुक करके। तो हमें ये तो पता है कि हमारे डिस्टेंस के हिसाब से हमें कौन सा व्हीकल यूज़ करना है। तो हमारे घर के पास जाना है तो हम बाय वॉक से जाते हैं। हम अगर 20 से 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जाना है तो अपनी मोटरसाइकिल और कार से जाते हैं। वैसे ही ये मैंने बोला कि भाई हमें अगर 600-700 किलोमीटर जाना है तो हम ट्रेन यूज़ करते हैं, और विदेश जाना है तो हम अब फ्लाइट्स बुक करके फ्लाइट से जाते हैं। अगर सोचिए, अगर आपको विदेश जाना है और आपने ट्रेन चूज़ किया तो क्या होगा? आप ट्रेन चूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप अपने गोल तक रीच हो ही नहीं सकते हैं। वैसे ही आपको अगर 700-800 किलोमीटर जाना है तो बाय वॉक आप प्लान कर सकते हैं? नहीं जा सकते आप बाय वॉक। तो वैसे ही रहता है इन्वेस्टमेंट्स में। हमको इन्वेस्टमेंट्स तो पता है कहाँ पे करना है, पर उसके टाइम ओरिजिन के हिसाब से हम गलत इन्वेस्टमेंट चूज़ कर लेते हैं और अपने गोल तक रीच नहीं हो पाते हैं। और हमें कन्फ्यूज ही रहता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट्स व्हीकल कहाँ पे यूज़ करें। हमें हमारे व्हीकल्स तो यूज़ करना पता है कि कौन से डिस्टेंस पे कहाँ पे होता है, पर हमें बहुत सा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करें टाइम के हिसाब से। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको ये वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि 3 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स गोल रहते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म गोल्स जो 3 साल तक रहते हैं। सेकंड है मीडियम टर्म गोल्स जो 3 से 7 साल तक रहता है। और लास्ट है अपना लॉन्ग टर्म गोल जो 7 साल के अबो रहता है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस जो हमें इन्वेस्टमेंट्स करना है। तो अभी इन डिस्टेंस के हिसाब से कौन सा इन्वेस्टमेंट्स हमें चूज़ करना है? हमें स्टॉक्स चूज़ करना है क्या, हमें म्यूचुअल फंड चूज़ करना है क्या, या हमें बॉन्ड्स यूज़ करना है क्या, या हमें एफडी में इन्वेस्टमेंट्स करना है क्या, या जो गवर्नमेंट के जो रिटायरमेंट के प्लान रहते हैं एनपीएस हो गया या एफडी या जो पीपीएफ हो गया। तो हमें राइट इन्वेस्टमेंट्स व्हीकल यूज़ करना है। तो जैसे हम डिस्टेंस के हिसाब से हमारा व्हीकल चूज़ करते हैं, वैसे ही हमें हमारे टाइम ओरिजिन के हिसाब से हमें अपने टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट चूज़ करना है कि हमें कम रिस्क होए और हमारे गोल तक हम अचीव करें। तो अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म गोल की। तो शॉर्ट टर्म गोल क्या है? जो मैंने आपको बताया था कि 1 साल से 3 साल के बीच में आप जहाँ पे खर्चा करने वाले हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। जैसे आपको इमरजेंसी फंड के लिए आपको पैसे चाहिए, वो भी हो गया आपका शॉर्ट टर्म गोल्स। जैसे आपको किधर वैकेशन जा रहे हैं तो उसके लिए भी जो पैसे चाहिए उसको भी अपन शॉर्ट टर्म गोल बोलेंगे। जैसे आप बच्चों का ट्यूशन फीस के लिए आप जो पैसे जमा करते हैं जो 1 या 1.5-2 साल के बीच में आपको चाहिए, वो होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स में। या कहीं शादी के लिए आपको पैसे चाहिए, वो भी होगा आपके शॉर्ट टर्म गोल में जो आपको 1 से 3 साल के बीच में लगने वाला है। तो यहाँ इन शॉर्ट टर्म गोल के लिए हमें रिटर्न से ज़्यादा सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अगर हाई रिस्क में अपने पैसे इन्वेस्ट कर लेंगे तो हमारे जो शॉर्ट टर्म गोल है वो अचीव नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सडनली हमें जब पैसा लगेगा तो पता चला कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉस में है, और बहुत से लोग ये गलती कर लेते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए कौन से इन्वेस्टमेंट्स हमने चूज़ करना चाहिए? जैसे आप एफडी हो गया, वहाँ पे अपने पैसे रख सकते हैं
शॉर्ट टर्म्स गोल में, सेविंग अकाउंट में अपने थोड़े बहुत पैसे रहते हैं वो भी शॉर्ट टर्म्स गोल के लिए हम यूज़ करते हैं या इमरजेंसी के लिए यूज़ करते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड हो गया, जो मार्केट पर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो फंड में आप शॉर्ट टर्म्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो आपके गोल शॉर्ट टर्म गोल में वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो वहाँ पे आपका रिस्क बढ़ जाता है। और जब आपका गोल अचीव होने का रहता है उस टाइम्स पे क्या होता है कि जो मार्केट रहता है वो डाउन रहता है और आप वो पैसे विड्रॉ नहीं कर पाते हैं या लॉस में आप निकाल लेते हैं, तो तब हो जाता है आपको लॉस। तो शॉर्ट टर्म्स के लिए आपको रिटर्न से ज़्यादा सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सेफ इन्वेस्टमेंट में, सेफ जो इन्वेस्टमेंट्स व्हीकल है वहाँ पे ही आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है शॉर्ट टर्म्स के लिए। तो जैसे मैं बोला कि राइट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म्स के लिए क्या रहेगा, आपका सेविंग अकाउंट रहेगा, एफडी में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, लिक्विड म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कर सकते हैं शॉर्ट टर्म्स गोल के लिए। तो चलिए अभी बात करते हैं मीडियम टर्म गोल्स के बारे में। तो मीडियम टर्म्स गोल क्या रहते हैं, जो 3 साल से 7 साल के बीच में जो गोल्स आते हैं उसको बोलते हैं मीडियम टर्म गोल्स। तो जैसे आपको आपके घर के लिए डाउन पेमेंट, आपको घर परचेस करना है और उसके लिए डाउन पेमेंट लग रहा है, तो वो भी आपके मीडियम टर्म गोल में आता है। जैसे आपको आपकी कार अपग्रेड करना है, वो भी आपके मीडियम टर्म गोल में आता है। जैसे बच्चे को स्कूल का फीस का प्लानिंग करना है, वो भी मीडियम टर्म गोल्स में आता है। तो इन सब गोल्स के लिए कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करें, तो मैं आपको अभी बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ मीडियम टर्म के लिए। जैसे डेफ म्यूचुअल फंड्स आप यूज़ कर सकते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स यूज़ कर सकते हैं जो डेप्ट और म्यूचुअल फंड का मिक्स रहता है, और बैलेंस एडवांटेज फंड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपकी रिस्क भी मैनेज होंगी और आपको रिटर्न भी मिलेगा जो आपको मीडियम टर्म के लिए रिटर्न चाहिए। इसमें होगा इसमें मिक्स रहेगा, आपका डेप्ट और इक्विटी का मिक्स रहेगा, उसको बोलते हैं बैलेंस। तो जैसे 5 साल में आपका अगर आपको गोल लग रहा है वो अचीव करना है, वो क्या करेगा कि आपकी जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उसको बीट भी करेंगे और आपको आपके पैसे को ग्रो भी करेंगे और आपको पर्टिकुलर रिटर्न देगा। तो इसमें आपकी सेफ्टी भी हो गई और दूसरा हो गया आपका रिटर्न जो आपको महंगाई को बीट करे, यानी इन्फ्लेशन को बीट करे, वो आपको रिटर्न इसमें मिलेगा। तो ये हो गया मीडियम टर्म गोल्स। तो जिसमें मोस्ट ऑफ द लोग गलत इन्वेस्टमेंट चूज़ कर लेते हैं, वो जैसे एफडी में डाल दिया मीडियम टर्म गोल के लिए, तो एफडी में आपका जो गोल है अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजकल की महंगाई है जो 6 से 7% तक बढ़ती है और जो एफडी का रिटर्न भी नियर बाय उतना ही आता है, तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, वो इन्फ्लेशन तक ही आपका मैनेज करता है। तो इसके लिए अपने को राइट इन्वेस्टमेंट्स, मैंने बोला जैसे आपको चूज़ करना है, डेफ्ट म्यूचुअल फंड चूज़ करना है या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड चूज़ करना है जो डेप्ट और इक्विटी का मिक्स रहे, जिसमें आपका रिस्क भी मैनेज हो और आपको रिटर्न भी मिले जो आपके महंगाई को बीट करे, तो आप अपने गोल तक अचीव कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग गोल की तरफ, लॉन्ग टर्म गोल की तरफ, जो 7 साल एंड अबो जो हमारा इन्वेस्टमेंट होरिज़न बोलते हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। तो इसमें कौन से गोल्स आते हैं, जैसे आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, वो आपके लॉन्ग टर्म गोल में आता है। बच्चों के जो एजुकेशन हो गया, उनके ग्रेजुएशंस हो गए, तो वो भी आता है लॉन्ग टर्म गोल में। और जो बच्चों का मैरिज आता है, मैरिज के लिए जो पैसे लगते हैं, वो भी आता है लॉन्ग टर्म गोल में। गोल में हमें वेल्थ क्रिएट करना है, ये भी हमारा जो आता है लॉन्ग टर्म गोल में आता है। तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। जैसे लॉन्ग टर्म में आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न देगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको उतनी रिस्क भी नहीं रहेगी। सेकंड है, जैसे आप डायरेक्ट शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं किसी कंपनी के, जैसे कोई टाटा हो गया, इन कंपनी के आप डायरेक्ट शेयर्स में, आपको अगर नॉलेज होगा तो आप डायरेक्ट शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और लॉस कर देते हैं। थर्ड है, आप इंडेक्स फंड में भी आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, तो वो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि आपको अगर विदेश जाना है तो आप ट्रेन से नहीं जा सकते हैं, या आपको 700-800 किलोमीटर जाना है तो बाय वॉकिंग नहीं जा सकते हैं। तो वैसे ही लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो 7 साल एंड अबोव रहता है उसके लिए गलत इन्वेस्टमेंट व्हीकल यूज़ करते लेते हैं। वो बैंक के एफडी में रख देते हैं या कोई ऐसे डेफ्ट इंस्ट्रूमेंट में पैसे इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, उसकी वजह से वो गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं और महंगाई को बीट नहीं कर पाते हैं।
तो इसके लिए अगर आपका लॉन्ग टर्म यानी 7 साल के अबो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होरिज़न है, तो आपको डेफिनेटली आपको शेयर्स में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, जो आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क भी मैनेज करे और आपका रिटर्न भी हाई दे। तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या गलती करते हैं, जैसे वो मैंने बोला कि जैसे आप व्हीकल प्रॉपर यूज़ करते हैं अपने डिस्टेंस के हिसाब से, पर वो बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो गलत व्हीकल यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि 700-800 किलोमीटर आपको जाना है, तो आप बाय वॉक नहीं जा सकते, आपको ट्रेन बुक करना पड़ेगा, तभी आप वो इन्वेस्टमेंट्स को वो गोल को अचीव कर सकते हैं और वो जगह पे प्रॉपर टाइम पे पहुंच सकते हैं। वैसे ही रहता है इन्वेस्टमेंट्स में, लोगों का जो टाइम ओरिजिन 7 साल 8 साल के अबो रहता है और वो अपने पैसे एफडी में या कोई ऐसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में डाल देते हैं, उसकी वजह से उनको रिटर्न नहीं मिलता और अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, तो वो हो जाती है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स, जो अपनी महंगाई को भी बीट नहीं कर पाते। तो वो इन्वेस्टमेंट्स मिस्टेक से हमें बचना है। तो जैसे हम अपने व्हीकल यूज़ करते हैं अपने वॉक जैसे डिस्टेंस के हिसाब से, वैसे ही हमें अपने जो इन्वेस्टमेंट्स टाइप्स यूज़ करना है अपने गोल के हिसाब से। तो इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट्स के टाइप्स कौन कौन से हैं और हम कहाँ कहाँ पे टाइम होरिज़न के हिसाब से यानी अपने डिस्टेंस के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट्स यूज़ करना है। तो जैसे शॉर्ट टर्म में आप यूज़ कर सकते हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड, सेविंग अकाउंट में आप रख सकते हैं, या आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में आपके पैसे रख सकते हैं, या एफडी में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स रहता है जो डेब्ट और इक्विटी म्यूचुअल फंड का मिक्स रहता है, या बैलेंस एडवांटेज फंड में आप शॉर्ट टर्म्स के मीडियम टर्म्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म्स बोला जो आपका गोल है, उसके लिए आपको प्योरली इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए जो आपको लॉन्ग रिटर्न मिले। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, यानी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना यानी क्या होता है, एफडी में इन्वेस्टमेंट्स करना यानी क्या होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना यानी क्या होता है, या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स करना यानी क्या होता है, या एनपीएस क्या होता है, एनपीएस में क्या होता है। ये सब पहलू के, ये सब टाइप के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।